नमस्कार। तत्त्वमसि के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेंटेंस के ऊपर, जिसे हिंदी में वाक्य कहते हैं। पिछला भी एक छोटा वीडियो मैंने बनाया था जिसमें इसके कुछ पार्ट को बस मैंने कवर किया था। तो नए लोगों के लिए और पुराने लोगों के रिवीजन की दृष्टि से भी मैं फिर से इसको शुरू करता हूँ और इस वीडियो में सेंटेंस के सारे पार्ट और उसका इस्तेमाल इस तरह से करते हैं उसको सारा कवर करूँगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस की डिफिनीशन, जो परिभाषा है। परिभाषा आपको कई पुस्तकों में कई तरह से मिलेंगी। उन्हीं पुस्तकों में से किसी एक पुस्तक से ये मैंने परिभाषा ली है, जिसमें कहा गया है कि स्पष्ट तथा भाव में पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाला शब्द समूह सेंटेंस कहलाता है। सबसे पहले तो आप जानते ही होंगे कि इस वाक्य यानी सेंटेंस जो है शब्दों से मिलकर बना होता है। कई सारे शब्द मिलकर के एक वाक्य बनाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी शब्द कुछ भी बना दिया जाए, कुछ भी कह दिया जाए तो वो सेंटेंस हो जाएगा। अगर शब्द मिलकर के सेंटेंस शब्द समूह से बन रहे हैं तो उसकी कंडीशन ये है कि एक तो वो स्पष्ट होने चाहिए, दूसरे भाव में पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाला, यानी उसका एक मीनिंग हो, एक सेंस हो जो आप बोलते हैं। अब ये नहीं है कि अगर मैं आपसे कह दूं कि गोइंग देयर ही, तो ये वाक्य नहीं होगा, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है और इसका कोई पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। अब जैसे नीचे देखिए, ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। अगर आप किसी से अपने भाई का परिचय कराते हैं तो एक वाक्य बोलते हैं जो कई शब्दों से मिलकर बना, ही इज़ माई ब्रदर, लेकिन इसका एक स्पष्ट और भाव में पूर्ण अर्थ निकलता है। आप किसी को बताते हैं तो अगले को समझ में आता है। तो ये इसकी पर डिफिनीशन हो गई और ये इसका एक उदाहरण हो गया। अब आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस यानी वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। यानी जो आप वाक्य बोलते हैं वो उसको एक तरह से एक सूची बना दी गई है, या फिर एक कैटलॉग बना दिया गया है कि कितने तरह से वाक्य बोले जाते हैं। तो उन्हीं के अंतर्गत आपके बोले गए वाक्यों को रखा गया है, जिसके 5 प्रकार बताए गए हैं। असर्टिव विधिसूचक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, इम्परेटिव आज्ञार्थक, एक्सक्लेमेटरी विस्मयबोधक, ऑप्टेटिव इच्छाबोधक। तो यही 5 प्रकार हैं वाक्य की, जिसमें एक एक कर हम चर्चा करेंगे। आइए तब पहले की चर्चा करते हैं असर्टिव सेंटेंस की, विधिसूचक वाक्य। यानी जो वाक्य किसी कार्य या घटना के होने अथवा न होने की सूचना देता है, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। यानी ये असर्टिव सेंटेंस सिर्फ ये बता देता है कि ये कार्य हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, हरी रीड्स अ बुक, इसमें सूचना दी जा रही है हरी किताब पढ़ता है। मोहन डज नॉट सिंग, इसमें भी सूचना दी जा रही है कि वह गाना नहीं गाता है मोहन। कमला इज इल, कमला बीमार है, ये भी एक सूचना दी जा रही है। राम इज नॉट प्रेजेंट, राम आज उपस्थित नहीं है, यह भी एक सूचना है। अब असर्टिव सेंटेंस चूंकि सूचना 2 तरह से दी जाती है, एक तो कार्य घटना के होने की, दूसरे कार्य घटना के न होने की। तो इस आधार पे असर्टिव सेंटेंस के 2 प्रकार बताए गए हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस निषेधात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस जो पहला प्रकार है उसको देखिए आप। स्वीकारात्मक वाक्य जो किसी कार्य या घटना के होने की सूचना देते हैं, जैसे हरी रीड्स अ बुक, कमला इज इल, ये सूचना दी जा रही है। इसमें कोई चीज़ निगेटिव नहीं है। ये नहीं कहा जा रहा है कि वो ये नहीं कर रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि वह कर रहा है, स्वीकारात्मक है, ये स्वीकार किया जा रहा है कि हाँ ये कर रहा है। दूसरा पार्ट है इसका निगेटिव सेंटेंस, निषेधात्मक वाक्य। यानी जो किसी कार्य या घटना के न होने की सूचना देते हैं, जैसे मोहन डज नॉट सिंग, मोहन नहीं गाता है, ये सूचना दी जा रही है कि यह घटना नहीं होती है या हो रही है। राम इज प्रेजेंट, राम इज नॉट प्रेजेंट, राम उपस्थित नहीं है। तो ये अफर्मेटिव हो गए। अब इसके बाद जो दूसरा सेंटेंस आता है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य।
अब इसके बारे में बताया गया है, जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे दिया जाएगा। और उदाहरण में भी दो तरह का उदाहरण दिया गया है, जिसके बारे में मैं बताऊंगा। तो पहले उदाहरण में आप देखेंगे तो नोट यहाँ पे मैं आप देखेंगे नीचे नोट में मैंने दे दिया है कि ऐसे वाक्यों के प्रारंभ में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, इस पे अलग से मैं चर्चा करूंगा हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। सहायक क्रिया इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, कैन, मे आदि आती हैं। आप देखिए यहाँ पे इज, विमला, इल, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। डू यू गो टू स्कूल, इसमें डू पहले आया है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में दे दिया गया है। मे आई कम इन, मे पहले दे दिया गया है। कैन पहले दे दिया गया है, कैन यू रन में। तो इस तरह से ऐसे वाक्यों के प्रारंभ में सहायक क्रिया इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, कैन, मे आदि आती हैं। दूसरे तरह के वाक्य को जरा सा देखिए, बी कैटेगरी में जो मैंने दिया है। व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, हु इज योर फादर, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। अब इसको देखिए, नोट में आप पढ़ सकते हैं। ऐसे वाक्यों के प्रारंभ में प्रश्न सूचक शब्द जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, विच आदि आते हैं। हिंदी अर्थ करने पर प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, इसको आप समझिए। जैसे यहाँ पे व्हाट पहले आ गया, लेकिन अगर आप इसकी हिंदी करेंगे तो यह क्या बीच में आएगा कि आपके पिताजी का क्या नाम है या तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तो क्या बीच में आएगा। ऐसे ही वेयर, हु, व्हेन, तो इस तरह के हिंदी अर्थों में यह प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा जो है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञार्थक वाक्य, यानी जिस वाक्य से आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का भाव प्रकट होता है वह इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब उदाहरण देख लीजिए, गो देयर, आप किसी को आज्ञा दे रहे हैं। प्लीज हेल्प मी, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ये प्रार्थना होगी, प्लीज हेल्प मी। उपदेश, ओबे योर एल्डर्स, ये उपदेश के सेंस में हो गया। ध्यान रखिएगा, ऐसे वाक्यों में कर्ता यू छिपा रहता है। जैसे आप कह रहे हैं गो देयर, केवल गो देयर कह दे रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है कि यू गो देयर, उसमें यू छिपा हुआ है, सब्जेक्ट जो है कर्ता। चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक वाक्य। जिस वाक्य से आश्चर्य, भय, दुख, विस्मय, दया, घृणा, करुणा, हर्ष आदि का भाव प्रकट होता है वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, ये क्या है, आश्चर्य है। दूसरा आप देखिए, हाउ फुलिश यू आर, ये विस्मय है। तीसरा देखिए, हाउ डार्क द नाइट इज, रात बहुत वो हो तो आप काली हो, बहुत भयावह हो तो डर लगता है, तो इसलिए भय का भाव है। चौथा देखिए, हाउ डर्टी ही इज, यह घृणा के संदर्भ में आता है, किसी को गंदा देखते हैं तो इस तरह से ये हो गया आपका चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब पांचवा और अंतिम है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। यानी जो वाक्य कोई इच्छा, कामना, आशीर्वाद अथवा अभिशाप आदि प्रकट करता है वह ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ये आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में विस्मय बोधक चिन्ह लगा होता है। तो ये आज के इस वीडियो में मैंने सेंटेंस को पूरी तरीके से कवर किया है। आप चाहें तो इसका अलग से नोट्स बना सकते हैं और इस पे कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी आप कर सकते हैं सर्च करके। तो इस तरह से आप समझ गए हैं कि वाक्य की डिफिनीशन क्या है, वाक्य कितने प्रकार के हैं, उनका प्रयोग किस तरह से होता है। और इस तरह से अगर कोई पुस्तक भी पढ़ते हैं आप तो उसमें इन सारी चीज़ों का, सारी बातों का ध्यान रखते हुए आप समझ सकते हैं कि किस तरह का वाक्य प्रयोग किया जा रहा है, किस तरह के सेंटेंस यूज किए जा रहे हैं। असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्परेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है। आज के वीडियो में बस इतना ही।
और अपनी प्रतिक्रिया से आप लोग अवश्य अवगत कराइए, ताकि उसी के अनुसार हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। और अपने सुझाव अवश्य दें, और इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और लोगों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत